एवरीवन, कोविड-19 और कोरोना वायरस इसकी वजह से बहुत सारी कंट्रीज में कंप्लीटली लॉकडाउन था। इसका रिजल्ट हेल्थ एंड वेल्थ लॉस। आज हम बात करने जा रहे हैं मेंटल हेल्थ के बारे में कि मेंटल हेल्थ होती क्या है, कैसे हम छोटे छोटे टिप्स फॉलो करके अपनी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं और पॉजिटिव बना सकते हैं, एंड किस सिचुएशन में हमें साइकेट्रिक एंड काउंसलर की हेल्प लेनी चाहिए। इसके लिए हमने बात की डॉक्टर पीके खत्री जी से। रिटायर्ड प्रोफेसर, हेड डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, डायरेक्टर ऑफ संबल ड्रग डी एडिक्शन एंड साइकेट्रिक हॉस्पिटल, practicing clinical psychologist and counselor. हेलो एवरीवन। वास्तव में मानसिक स्वास्थ्य का एक इंटीग्रल पार्ट है, वो उसका एक समग्र भाग होता है। मानसिक स्वास्थ्य का संबंध मानसिक बीमारी से नहीं है। ये बहुत बड़ी भ्रांति है कि मानसिक स्वास्थ्य को हमेशा मानसिक बीमारी से जोड़ा जाता है। मानसिक स्वास्थ्य का संबंध मानसिक बीमारी से बिल्कुल नहीं है। मानसिक बीमारी एक अलग पक्ष है और मानसिक स्वास्थ्य एक अलग पक्ष है। बल्कि मानसिक स्वास्थ्य, एक संतुलित मानसिक स्वास्थ्य क्या है, उसके अंदर कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, उनमें है वेलबींग, आपका कॉन्फिडेंस, आपका सेल्फ एस्टीम। ये चीज़ें जो हैं वो एक बैलेंस मेंटल हेल्थ को रिप्रेजेंट करते हैं। और जो व्यक्ति लाइफ को एंजॉय करने, दूसरों को जैसा है वैसा स्वीकार करने तथा वातावरण के साथ जोड़ने की प्रेरणा रखता है, वही रख पाएगा जो इन चीज़ों को अपने साथ लेकर के चलेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि एक संतुलित मानसिक स्वास्थ्य के लिए कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम और वेलबींग होना बहुत ज़रूरी है। इसके अतिरिक्त हम ये भी कहते हैं कि वो व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ है जिसमें एडेप्टेबिलिटी हो, अनुकूलन करने की क्षमता हो, डिजायर्ड बिहेवियर करने की इच्छा हो और क्षमता हो, और संतुष्टि हो। ये सबसे बड़ा एक डायमेंशन है सेटिस्फैक्शन। हम जितनी ज़्यादा चीज़ों के पीछे भागेंगे, जितना किसी चीज़ के पीछे आगे पीछे चलेंगे, उतना ही हमारा जो मानसिक स्वास्थ्य है वो डिस्टर्ब होगा। अतः इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि हमें स्वयं के प्रति जागरूक रहना बहुत ज़रूरी है, और स्वयं के प्रति जागरूक रहना, अवेयर रहना मानसिक स्वास्थ्य का एक बहुत बड़ा आयाम माना जाता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने भी मानसिक स्वास्थ्य के बारे में अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है, और WHO ने भी इन्हीं सारे डायमेंशंस को विशेष महत्व दिया है। WHO के अनुसार मेंटल हेल्थ वेलबींग की वो अवस्था है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमताओं, योग्यताओं का अनुभव करता है, वो जीवन के स्ट्रेसेस को हल कर सकता है, वो अच्छी तरह अपने कर्तव्यों एवं क्रियाओं का निर्वहन कर सकता है या उनको परफॉर्म कर सकता है, और साथ ही साथ अपने समुदाय के सदस्यों को सहयोग कर सकता है। कोऑपरेशन की भावना जो है वो बहुत ज़रूरी होती है। अपनी क्षमता के अनुसार हमें दूसरे की सहायता करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। ये WHO का मानना है मेंटल हेल्थ के संदर्भ में। इसके अतिरिक्त एक मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति वो भी होता है जिसमें रेजिलियंस बड़ा कॉमन टर्म है, जिसका मतलब होता है कम बैक, रिबाउंड, कि आप किसी पेन में हैं लेकिन वहाँ से निकलिए, कोई आपको तकलीफ है वहाँ से निकलिए और फिर अपनी पुरानी स्थिति में वापस आ जाइए। तो रेजिलियंस, हैप्पीनेस, लाइफ सेटिस्फैक्शन और इसके साथ होप, आशा, ये चीज़ें अगर हैं तो वो व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति माना जाता है। तो इन सारी चीज़ों को अगर हम मिला करके देखें तो हम ये कह सकते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य व्यक्तित्व के विकास, बचाव, इलाज एवं संपूर्ण व्यक्तित्व के बढ़ाने का कार्य करता है, और यह विकास के समस्त पक्षों को विकसित करने में व्यक्ति की सहायता करता है। अब प्रश्न ये उठता है कि
जो मानसिक स्वास्थ्य है, उस मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हम कभी कभी ये नहीं कह सकते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य हमेशा जो है संतुलित रहेगा। कभी कभी उसमें असंतुलन होता है, जो है इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है। हमें उसको पहचानने की ज़रूरत होती है और पहचानने के बाद हमें उसके बारे में जो उसके विशेषज्ञ हैं उनसे सहायता लेने की आवश्यकता होती है। तो थोड़ी हम चर्चा कर लेते हैं कि वो कौन कौन से ऐसे आयाम हैं जो जिनके द्वारा हम ये जानने की कोशिश करें कि मानसिक स्वास्थ्य कहीं कहीं डिस्टर्ब हो रहा है। एक व्यक्ति जब अपने अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी भर लेता है, ऋणात्मक सोच पैदा कर लेता है और पैदा करने के बाद उसको इग्नोर करता है, वो व्यक्ति हमेशा तनाव में रहे, अपने को इनसिक्योर महसूस करे, असुरक्षित महसूस करे, पता नहीं हम जा रहे हैं अब वापस आएंगे कि नहीं, कहीं रास्ते में एक्सीडेंट ना हो जाए, इत्यादि इत्यादि तरीके की भावनाएं आती हैं। इसके अतिरिक्त हाथ की हथेली का सर्दियों में भी गीला बना रहना, नशे की क्रेविंग होना, शराब पीना, सिगरेट पीना, तंबाकू खाना, गुटखा खाना, इसके अतिरिक्त और भी बड़े नशों का यूज़ करना, इसकी क्रेविंग हो। कुछ लोग होते हैं अपने को गिल्टी महसूस करते हैं, गिल्टी की फीलिंग हो। व्यक्ति में जब इनडिसिसिव हो, निर्णय न लेने की क्षमता हो, व्यक्ति जब अपने आप में एकाग्रता की कमी महसूस करने लगे, तो वो सारी चीज़ें जो हैं मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। इसके अलावा कभी कभी कुछ व्यक्ति सस्पिशियस हो जाते हैं। सस्पिशियस का मतलब ये होता है कि शक सुबह करने, दो लोग अगर बात कर रहे हैं तो उनको लगता है कि उनके बारे में ही बात कर रहे हैं। यहाँ भी मानसिक जो स्वास्थ्य है वो जो है डिस्टर्ब होने लगता है, तनाव बढ़ने लगता है। तो अगर इस तरीके के कुछ लक्षण आपको दिखलाई पड़ने लगते हैं, अपने अंदर महसूस करने लगते हैं, तो उस समय उसको इग्नोर मत कीजिए। ये क्योंकि आगे चल करके आपको बहुत बड़ी विपदाओं में ले जाएंगे और कहीं ऐसा ना हो कि वो आपके लिए कोई एक घातक जो परिणाम है वो दे जाए। इसलिए समय रहते आपको प्रोफेशनल्स से जो है सहायता ले लेना आवश्यक होता है। इन प्रोफेशनल्स में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट्स आते हैं, काउंसलर्स आते हैं, साइकोथेरेपिस्ट आते हैं और साइकियाट्रिस्ट आते हैं। यहाँ मैं एक बात आपको स्पष्ट कर दूं कि ये जितने भी लक्षण मैंने आपको बतलाए हैं, इसमें इमीडिएट साइकियाट्रिस्ट के पास, मनोचिकित्सक के पास जाने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि मनोचिकित्सक वो है जो आपको दवाएं देता है। यहाँ पे दवा की उतनी आवश्यकता नहीं है जितनी काउंसलिंग की या साइकोथेरेपी की आवश्यकता होती है। वो आपके मानसिक स्वास्थ्य को संतुलित करने में बहुत मदद कर सकता है। इसलिए इनसे कभी भी आपको सहायता लेने में कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं करना चाहिए। इसके अतिरिक्त जब इसकी शुरुआत हो उस समय आप अपना सेल्फ मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको जब भी इस तरीके का कोई तनावपूर्ण बात आपके अंदर हो, कोई घटना आपको परेशान कर रही हो, तो उसकी शेयरिंग करना शुरू कर दीजिए। जो आपके नियर एंड डियर हैं, जो आपके बहुत खास मित्र हैं, उनमें आप अपनी बात को शेयर कीजिए। उनके साथ उनको जो है शेयर करके बतलाइए। ज़रूरी नहीं है कि आपको उसका हल मिले, लेकिन जब आप शेयर कर लेंगे तो आपके पास स्पेस होगी और आप एक सांस ले सकते हैं। इसके अलावा अपनी रूटीन में थोड़ा चेंज कीजिए, अपनी हॉबी और इंटरेस्ट पर विशेष ध्यान दीजिए। आपको क्या अच्छा लगता है, कितना अच्छा लगता है, किस चीज़ में आपको रुचि है, उस चीज़ को बराबर करने की कोशिश कीजिए। और इसके अतिरिक्त आप अपनी कुछ जो एक्सरसाइजेस हैं, व्यायाम हैं, उनको करिए, मेडिटेशन करिए। और अगर कुछ है तो कोई स्पिरिचुअलिटी से संबंधित काव्य पढ़ लीजिए, कोई मंत्र पढ़ लीजिए। और इसके अलावा सेल्फ सजेशन जो है की टेक्निक भी बहुत कारगर साबित होती है, जैसे आई एम फाइन, आई कैन डू इट, आई विल डू इट। और इसके साथ ही साथ जो एक विशेष पक्ष होता है जो आपने 3 इडियट्स में देखा कि ऑल इज वेल,
तो ऑल इज वेल इज गुड। इसके अतिरिक्त 3 A's आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मैनेज द इक्विलिब्रियम ऑफ द मेंटल हेल्थ। दैट इज A, accept, second A, adapt, थर्ड A, admire। एडमायर आप अपने को भी कीजिए सबसे पहले, फिर दूसरे को कीजिए। और इसके अलावा अंत में एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा कि कभी भी आधा ग्लास खाली मत देखिए, हमेशा आधा ग्लास भरा देखिए। जब आप आधा ग्लास भरा देखेंगे तो निश्चित रूप से आप उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। अगर ये इस प्रकार की कुछ एक्सरसाइजेस को, कुछ थॉट प्रोसेस को लेकर के आप चलेंगे तो निश्चित रूप से आप अपने मानसिक स्वास्थ्य को संतुलित रखेंगे और जीवन में कभी आपको कोई तकलीफ या कठिनाई नहीं होगी। अंत में मैं वर्षा जी का बहुत थैंकफुल हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे आपके साथ ये कुछ बातों को शेयर करने का मौका दिया। चलिए आगे फिर कभी किसी मोड़, ज़िंदगी के मोड़ पे आपके साथ किसी और टॉपिक पर चर्चा करने के लिए उपस्थित होऊंगा। थैंक यू, नमस्कार। Do like, share and subscribe the channel. For further notification, press bell icon. Thank you.